शिव कृपा। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है। और बीच में गंगा बहे धीरे, बीच में गंगा बहे। ओ बाबा तेरा डमरू काशी विश्वनाथ गंगा जी। भोले तेरा डमरू बजे। इधर शिव महापुराण की कथा है, उधर मेरा बाबा विश्वनाथ शंभु विराजमान है। और जैसे गंगा की धारा निरंतर बह रही है, अभी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री सतुबा बाबा जी कह रहे थे कि ये शिव महापुराण तो निरंतर बहती है, निरंतर। 20 तारीख से चालू हुई, 26 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सिरपुर महाराष्ट्र की भूमि पर प्रारंभ हो जाएगा। वो फिर दिसंबर महीने में, दिसंबर से 22 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर शताब्दी नगर परतापुर मेरठ उत्तर प्रदेश कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो बाबा देवादित्य महादेव की पवित्र कथा है, जिसका लाभ और आप और हम ले रहे हैं। बाबा जी कह रहे थे कि निरंतर चल रही है, आप अब गंगा जी बह रही हैं, माँ गंगा बह रही हैं। मर्जी तुम्हारी है कि तुम डुबकी लगाओ कि ना लगाओ। कई लोग महाराज जी ऐसे भी रहते हैं कि गंगा के तट पर रहते हैं पर गंगा ही नहीं नहाते। रोज शाम के समय अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गंगा जी के घाट पे फोटो भी खिंचाएंगे, सब कुछ। अरे कल की बात है, कल वो हम जहाँ ठहरे हैं ना, तो वहां पर वो उनके घर में कोई जीजी पूछ रही थी, गुरुजी हम मोबाइल से आपका फोटो खींचते हैं, और हमने देखा कथा में बैठे बैठे लोग कैमरे से भी फोटो खींचते हैं, आप नहीं खींचते? अच्छा, वाराणसी के लोग बोलते बड़ा मीठा है, एक बात तो है। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपका फोटो खींचते हैं, कई लोग मोबाइल से खींचते हैं, कई लोग कैमरे से खींचते हैं, आप नहीं खींचते? हमने कहा हम भी खींचते हैं। तुम मोबाइल से खींचते हो, कैमरे से फोटो खींचते हो, हम शिव महापुराण के माध्यम से तुम्हें खींचते हैं। तुम्हारा फोटो डिलीट हो सकता है, पर ये शिव पुराण की कथा में जो एक बार आकर बैठ गया और उसका दिल खींच कर आ गया, तो कभी डिलीट नहीं हो सकता। बाबा के पास भी जाता है, वो डिलीट ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप मोबाइल से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है, कैमरे से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है, पर मैं तो ये मेरा बाबा, मेरा शंभू
थोड़ा आवाज पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा स्वयं खींच दी। मेरे बाबा की कथा स्वयं खींच दी। यहाँ कोई दूसरा खींचने वाला नहीं है, बस केवल दिल से, हृदय से शिव तत्व को जो भज लेता है, भगवान ओघड़दानी को जो भज लेता है, वो शंकर का हो। कोई कैसे कह दे, वो कहते हैं ना कि निंदक, नकली और नास्तिक, इन तीनों से दूरी बनाकर रखें। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भक्त को, मेरे देवादिदेव महादेव को ये तीनों पसंद है। देव ऋषि नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शिव महापुराण की कथा और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देव ऋषि नारद सबसे पहले देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि देव ऋषि नारद आए हैं, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देवादिदेव महादेव सिखा। ये मेरे शिव सिखा। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई ये शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है। ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है। शंकर की प्रियता ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया। नारद जी आए, प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए। क्या बात है? देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने स्वयं जीता है। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देवादिदेव महादेव ने निकाली और देव ऋषि नारद के गले में डाल दी। देव ऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकालकर
तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले डाल रहा है तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब ये है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो माला डलते से तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में, जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम, कृष्ण, शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम, कृष्ण, शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम, कृष्ण, शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्को छड़िया मैं कटी जाऊंगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्को छड़िया मैं कटी जाऊंगी। माला शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को वो माला दे दी। देव ऋषि नारद के गले में तो माला आ गई। तब देव ऋषि नारद के हृदय चित्त में भीतर अहंकार बहुत भर गया था। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है कि महाराज जी अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता भस्म कर देते हैं, शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते हैं, क्रोध के देवता, आपका क्या कहना है? हमने भव्य जी को एक बात मां गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो शरीर, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं, किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है।